राधे एवरीवन। और काफ़ी समय से व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ चीज़ों में ऐसे उलझे हुए थे। और आज जैसा कि अभी आपको पता है कि बड़ा महीना चल रहा है, और इस बड़े महीने के अंदर जो आपके देवी देवता होते हैं, जो आपके सिद्ध स्थान होते हैं, वहाँ पर ढोक लगाई जाती है। तो इसी यू कैन से कि इसी परंपरा के तहत हमें मौका मिला है जयपुर के मावठा स्थित आमेर जो है, आमेर के पास है मावठा, और मावठा के पास स्थित है परियों का बाग, जहाँ पर बड़े महीने के अंदर ढोक लगती है। और वैसे इसे शाम बाग भी कहा जाता है। और इसके बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे, अंदर से काफ़ी कुछ दिखाएंगे और आपको ढोक भी लगवाएंगे। तो ये शाम बाग है, जिसे परियों का बाग भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं अंदर। वैसे तो अगर देखा जाए तो जो आमेर रोड है वो वैसे ही बहुत ही प्रकृति के अंदर बसा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ और हरा भरा माहौल। लेकिन जैसे ही परियों के बाग में आप अंदर एंट्री करते हैं, शिव मंदिर में बजता हुआ मधुर संगीत आपके कानों में रस घोलता है। और चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे परियों के बाग में, तो आपको चारों तरफ हरे भरे बाग बगीचे मिलेंगे, और पीली हल्की हल्की रंग की पीली दीवारों से सुसज्जित है परियों का बाग। एंट्री लेते ही प्रवेश द्वार से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही दोनों तरफ है प्रसाद की दुकानें, और एक तरफ बना हुआ है गार्डन, जो अभी डेवलप किया गया है ताकि लोग यहाँ पर बैठकर भोजन प्रसादी कर सकें और एंजॉय करें। परियों के बाग की तो समय के चलते चलते, और जैसा कि परिवर्तनीय संसार का नियम है, तो काफ़ी कुछ यहाँ चेंजेस आ गया, काफ़ी डेवलप यहाँ हो गया है। और यहाँ पर पानी के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाया हुआ है। कहता है कि जब माता जी के आप ढोक लगाने जाते हैं तो अपने घर से एक आप पानी का पात्र लेकर आते हैं, मे बी जग हो सकता है, या वो फिर कोई जो भी कलश हो, उसमें आप पानी यहाँ से अपने हाथ पैर धोकर और शुद्ध जल भरकर ले जाते हैं पूजा अर्चना के लिए। हम बात कर रहे हैं परियों के बाग की, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आमेर मावठा के पास परियों का जो बाग है, उसमें महामाया सप्त देवियों के स्वरूप में विराजमान सातों बहनों को पूरा जो ढूंढाड़ है वो पूजने आता है। बच्चे और नवविवाहित वर वधुओं की खुशहाली के लिए सातों बहनों और उनके प्रिय भाई भैरू जी को ढोक लगाई जाती है। खास बात यह है कि माता के दरबार में सातों देवियों को आसमान से उतरी परियां मानकर लोग मन्नत मांगने यहाँ आते हैं। बाग का मूल नाम शाम बाग है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो टोकरियां हैं, इनको छबलियां कहा जाता है। और घर के परिवार के जितने भी सदस्य यहाँ पर आते हैं, उनके हर सदस्य की एक छबली या टोकरी, जिसे आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर पूजा में चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि आमेर नरेश मानसिंह प्रथम के पुत्र श्याम सिंह ने कुआं बावड़ी बनाकर अपने नाम से शाम बाग बनवाया था। मानसिंह प्रथम कभी भी युद्ध में जब जाते थे तो सातों बहनों और उनके प्रिय भाई भैरू जी को ढोक लगाकर ही जाते थे। लोग इसे सप्त महामाया नकल मालवे जी भी कहते हैं। माता की प्रतिमूर्ति यहाँ पर विराजमान है, और आप जैसा देख सकते हैं कि पूजा अर्चना के लिए अपने घर से जो आप पात्र लेकर आते हैं, उसमें पहले जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद में आप साथिया बनाकर पूजा करते हैं, फिर अपने घर से लाई हुई सामग्री और छबली चढ़ाकर पूजा अर्चना कर मन्नत मांगी जाती है। कहा जाता है कि गुजरात के रावल परिवार के महंत सत्यनारायण रावल के मुताबिक भगवान कृष्ण की 7 सखियों की गहरी भक्ति से खुश होकर श्री कृष्ण भगवान ने उन सखियों को कलयुग में सातों बहनों के नाम से पूजने का वरदान दिया था। बहनों की रक्षा के लिए भैरवनाथ आगे विराजमान है। सातों जातों के लोग अपने बच्चों के जात जड़ूले यहाँ उतारते हैं, और जैसा कि बताया गया है कि नवविवाहित लोगों की यहाँ पर ढोक लगाई जाती है। ये माता रानी का मंदिर विराजमान है आमेर के मावठा में। इस मंदिर के जैसे ही आप दर्शन कर कर आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे विराजमान है भैरवनाथ जी। जी हाँ, भैरवनाथ जी जो है सप्त देवियों की रक्षा के लिए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि भैरवनाथ जी विराजमान है, जिन पर भी भोग लगाया जाता है, कचौरी का, जलेबी का, जो भी आप लेकर आते हैं। और सबसे अच्छी बात, सबसे खास बात यह है कि दर्शन के बाद, जब आप एक बार दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद जाते समय यहाँ पर पीछे मुड़कर नहीं देखने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि पीछे मुड़कर यहाँ नहीं देखा जाता है। जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन फिर भी पुराने जो रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी है, हाथ धोने की। और जो ये देख सकते हैं आप,
यहाँ पर ढोग लगाने के बाद जो पारिवारिक परिवार हैं वो अपने घर से भोजन प्रसादी बनाकर लेकर आते हैं और ढोग देने के बाद में अपने परिवार सहित भोजन प्रसादी का लाभ उठाते हैं। और मेरे घर से तो मुझे याद है कि वी आर सो क्रेज़ी अबाउट दिस फूड, और हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो या तो पूड़ी और आलू की सूखी सब्ज़ी बना कर लेकर आते हैं, पराठे और आलू की सूखी सब्ज़ी। और यहाँ का जो प्रसाद है स्पेशल, जो आप बोल सकते हैं पेड़ा और मोटी नमकीन, वो आप लेना बिल्कुल मत भूलिए। और रियली यू विल एंजॉय दिस फूड विद दिस परियों का बाग। तो दिस इज़ ओवर अ वेरी शॉर्ट एंड यू कैन से मिनी व्लॉग ऑफ परियों का बाग विच इज़ situated in Amer's Mautha, that is called Pariyon Ka Bagh. Either you can say Shambagh also. And if you like this mini vlog, please subscribe with the bell icon and do share, do support us so we can come up with new and new vlogs for you. Thank you so much everyone. I hope you enjoy this. दर्शन हमने कर लिए हैं, ढोग लगा दी है और प्रसादी भी यहाँ पर ले ली है, और अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। और ये है परियों का बाग। I hope you enjoy this vlog from decent Rajasthan.